अगर आप एक बिगिनर है और आप ओटीसी में वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों को ओटीसी में तीन चीज़ें मैं एक ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को ओटीसी में अवॉइड करनी चाहिए सिर्फ बिगिनर्स के लिए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ओटीसी का एक ट्रैप भी बताता हूँ जिसका हमने नाम रखा था एक कंसोलिडेशन ट्रैप। ठीक है, ये ओटीसी में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, ये बेसिकली एक न्यू ट्रैप है, ये पहले हमारा था लाइव मार्केट के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल ये हमारा ओटीसी में भी वर्क करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली मार्केट रेंज कर रही होती है एक जगह पर। ठीक है, तो उसको हम एक ट्रैप कहते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेंजिंग मार्केट। ठीक है, जिसमें स्टॉक मार्केट जिसको हम कहते हैं ना, अगर हम फॉरेक्स का नाम है तो उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अंदर जो मार्केट रेंज कर रही होती है उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, पहले आपको मैं बता देता हूँ वो ट्रैप क्या होता है, कंसोलिडेशन ट्रैप। उसके बाद मैं आपको ऐसी 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो बिगिनर करते हैं और आप लोगों को उनसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओटीसी के अंदर जस्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेशन ट्रैप का मतलब क्या है। देखिए, कंसोलिडेशन का मतलब है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, मतलब मार्केट रेंज कर रही हो। रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही मूव कर रही हो, ना ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ये एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं है। अगर मार्केट एक ही एरिया के अंदर मूवमेंट्स कर रही है तो वो एक कंसोलिडेट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रेंजिंग पॉइंट। ठीक है, ये एक हमारा रेंजिंग एरिया जिसमें पैसे की ये भी हमारा एक रेंजिंग पॉइंट जिसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ओके, बेसिकली हमारा ट्रैप है इसी पर। ये पहले हमारा ये ट्रैप था लाइव में, लेकिन वो सेम ही ट्रैप अब ओटीसी में शिफ्ट होकर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप कंसोलिडेशन ट्रैप भी कहते हैं, इसको आप रेंजिंग ट्रैप भी कहते हैं, इसको आप मार्केट स्टक ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आपने ये देखना होता है कि मार्केट में जो कम से कम मार्केट आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक या 1 घंटे तक रेंज करनी चाहिए इस ट्रैप में। ठीक है, कम से कम मार्केट 1 घंटे तक रेंज करनी चाहिए। ठीक है, या 40 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक मार्केट रेंज करनी चाहिए, उसके बाद ये आपका ट्रैप एक्टिव होता है। ठीक है, ओके, अब आपने मार्केट में जो सेकंड थिंग आपने देखनी है, इसमें आपने उस ट्रैप में ये चीज़ देखनी है कि इस ट्रैप के अंदर मार्केट में क्या हाइज क्या लोज लगे हुए, मतलब कितनी रेंज के अंदर मार्केट है। कितनी रेंज के अंदर मतलब ये कि देखें, अगर मैं एक रेंज लगाऊँ ना, मुझे कोई बोले कि यहाँ पर एक रेंज लगाऊँ, मैं रेंज ये लगाऊंगा, ये रेंज है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे नीचे है मार्केट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ऊपर है मार्केट। इस रेंज के अंदर मार्केट रेंज कर रही है। ठीक है, मतलब टॉप एंड द बॉटम ऑफ द रेंजिंग एरिया। ठीक है, रेंजिंग एरिया का टॉप और बॉटम आपने लगा लेना। ठीक है, ये आपका एक बन जाता है कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन पॉइंट, रेंजिंग एरिया, स्टक एरिया। यहाँ पर आपका ट्रैप स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे कोई बोले कि आप एक यहाँ पर लिमिट लगाओ, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लगाऊंगा, रेंजिंग पॉइंट यहाँ से लेके टॉप, ये बॉटम, इसके अंदर ही मार्केट रेंज कर रही है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हमारा जो ट्रैप है ना वो हमारा इसके ब्रेक पे है। बेसिकली ब्रेक का मैं आपको बता रहा हूँ, तो ब्रेक अगर आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि ब्रेकआउट्स होते क्या है, लेकिन मैं एक छोटी सी आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि ब्रेक आपने देख होता है मार्केट में इस जगह का, इस एरिया का रियल। ठीक है, एक आसानी के लिए एक चीज़ बता रहे थे कि लेट्स सपोज ये आपका, लेट्स सपोज नहीं, ये चीज़ आपकी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, इसके अंदर मार्केट रेंज कर रही है। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ वो उसकी तरह वर्क करेगी। ठीक है, एंड आपकी जो ट्रेड बनती है इस पे, आपका ऊपर वाला पॉइंट ब्रेक होता है या नीचे वाला पॉइंट ब्रेक होता है, आपने उस तरफ, जिस तरफ ब्रेक होता है उस तरफ आपने 2 से 3 मिनट की कंट्रीब्यूशन करनी होती है। पहले हम लेते थे 1 मिनट की ट्रेड, जो कि आप नहीं लेनी। ठीक है, जिस तरफ भी आपका ये एरिया ब्रेक होगा, यू हैव टू टेक कंटिन्यूशन 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट। लेट्स सपोज अगर मैं आपको थोड़ा सा आसानी से बताऊं कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, या मार्केट अभी ये इस एरिया के अंदर है, तो मैं थोड़ा सा बैकवर्ड करता हूँ, मार्केट अभी है इस एरिया के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा एक एरिया है, मार्केट है अभी इस एरिया के अंदर, ये मेरा एक रेंजिंग एरिया लग चुका है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, हर दफा तो नहीं ना मार्केट यहाँ से इस तरह रिवर्स करेगी, हर दफा तो नहीं ना रिवर्स करेगी, एक ऐसा पॉइंट आता है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मेन चीज जो मैं ब्रेकआउट की आपको फुल एग्जांपल तो नहीं बताऊंगा कि ब्रेकआउट्स होते क्या है, वो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ब्रेकआउट्स की आप कहते तो मैं आपको अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा, लेकिन वो यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब का चैनल का लिंक बायो में, उसको सब्सक्राइब कर लो, उस पर मैं 2-3 कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ, ओटीसी के भी और लाइव के भी। ठीक है, ओके, इसका फिलहाल जो इंसान ब्रेकआउट्स मैंने थोड़ा सा बताया, मैं यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। ये इस कैंडल जिसने ब्रेक देना है इस एरिया को, ऊपर वाली साइड पे ब्रेक देना, नीचे वाली साइड पे ब्रेक देना, जिस कैंडल ने भी ब्रेक देना ना इस एरिया को, उस कैंडल का 50% वाला लेवल नीचे होना चाहिए। ठीक है, इस एरिया से, मतलब कि अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो नीचे होना चाहिए 50% वाला लेवल, और ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 50% वाला लेवल ऊपर होना चाहिए इस एरिया से। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करती है तो जो भी कैंडल जिसने ब्रेक देना है उसका 50% वाला लेवल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 50% वाला लेवल क्या होता है, कैंडल के 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कैंडल के। सबसे नीचे वाला लेवल होता है हमारा एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, किसी भी कैंडल का, हर कैंडल का ये होता है, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, हर जगह बाइनरी में ये चीज़ होती है। कैंडल के 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कैंडल के। ऊपर वाला पॉइंट होता है हमारा लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, नीचे वाला हमारा होता है सपोर्ट लेवल। इसके बिल्कुल किसी भी कैंडल के बिल्कुल सेंटर में हमारा होता है
50% वाला लेवल, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा लेवल होता है, ठीक है। तो यही 50% वाला लेवल हमारा या तो नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन होता है तो 50% वाला लेवल इस एरिया की लाइन से नीचे होना चाहिए, ठीक है, इस रेंजिंग एरिया की लाइन से ऐसे नीचे है, ओके है। अगर ब्रेकआउट होता है तो 50% वाला लेवल इस रेंजिंग एरिया के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बेसिकली कंसीडर करेंगे कि रियल ब्रेकआउट में, ठीक है, बेसिकली इसको कंसीडर करेंगे रियल में फिलहाल के लिए। तब आपका ये अब रियल ब्रेक हो गया, मतलब 50% वाला इस पार उस पार चला गया। अब आप 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक दो रिवर्सल भी दे दे, लेकिन इसलिए आपने 2 से 3 मिनट के लिए लेनी है ताकि आपकी यहाँ पर कंफर्म विन हो। 80% एक्यूरेसी, 80 to 90% आपकी आ जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट 2-3 घंटे के लिए कंसोलिडेट कर रही है तो क्या पता ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 से 3 मिनट के लिए, ये आपका वो ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो विन होंगी, ठीक है, कंटिन्यूशन में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्रेकआउट की भी वीडियो बना दूँ तो आप ब्रेकआउट्स कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको ब्रेकआउट का बेसिक समझ आ जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा डीप एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने ब्रेकआउट्स देखने होते हैं लेवल्स के, ठीक है। रियल ब्रेकआउट है, फेक है, कैसे है, क्या हमने यूजर्स को कैसे करना है, तो उसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन जो था ना यूट्यूब पर दिया हुआ है, बिल्कुल एक प्ले लिस्ट के अंदर। यूट्यूब पर जाके आप उसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मैं इसकी एक डीप वीडियो भी ले आऊँगा ब्रेकआउट की, ठीक है।